फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं पाताल लोक वेब सीरीज के सीजन 1 का। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इस वेब सीरीज में क्या क्या चीजें देखने लायक है और इसे आपको क्यों देखना चाहिए, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वेब सीरीज कौन कौन से टाइप के लोगों के लिए नहीं बनी है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो गवर्नमेंट के मुखिया को अपने जहन में इस कदर महामंडित किए हुए हैं, उसकी अंधभक्ति में इतने ज्यादा लीन हैं कि उसकी की हुई कोई भी गलती को या तो आप नजरअंदाज कर देते हैं या आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो ये वेब सीरीज आपके लिए नहीं है। अगर आप लॉकडाउन की त्रासदी से पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो ये डिप्रेसिंग वेब सीरीज आपके लिए नहीं है। अगर आप क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और सनसनी जैसे क्राइम शोज के फैन हैं और आप हकीकत और भंवर जैसे क्राइम ट्रीटमेंट और क्राइम रिप्रेजेंटेशन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, तो ये वेब सीरीज आपके लिए नहीं है। ये वेब सीरीज रिलीज हुई है Amazon प्राइम पर, अभी लास्ट फ्राइडे को ही रिलीज हुई थी। इसके टोटल 9 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का है, तो आपका 8.5 से 9 घंटे का टाइम इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर है ही। इस वेब सीरीज में मुख्य कलाकार हैं नीरज काबी, तलवार फेम। तलवार में इनको आपने देखा होगा, इसके पहले मूवी आई थी, लेसर नोन मूवी आई थी शिप ऑफ थीसियस, उसमें वो थे। तो नीरज काबी हैं इसमें। इनके अलावा जयदीप अलावत हैं और इनके साथ साथ अभिषेक मुखर्जी भी हैं जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल में हैं। बाकी इनके साथ साथ जो भी कलाकार हैं इसमें विपिन शर्मा है, राजेश शर्मा है, गुल पनाग है और भी जितने भी कलाकार हैं सपोर्टिंग रोल में आए और चले गए। मेजॉरिटी कैरेक्टर्स आर फ्रॉम द बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, और या तो फिर आपने इनको हिंदी टीवी सीरीज और इन सारी चीजों में, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स में जरूर देखा होगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल नीरज काबी की वाइफ बनी है स्वस्तिका मुखर्जी, जो बंगाल की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं। उन्होंने भी एक छोटा सा रोल इसमें किया है, एक सपोर्टिंग रोल में वो भी है। इसकी कहानी ऐसी है कि हाथीराम चौधरी नामक एक पुलिस ऑफिसर है जिसका रोल जयदीप अहलावत निभा रहे हैं। वो एक ऐसे पुलिस थाने में डिप्यूटेड है जहां पर छोटे मोटे केसेस आते रहते हैं, चोरी के, डकैती के, किसी पति ने दारू पी के अपनी पत्नी को मार दी, ये टाइप के केसेस सॉल्व करते रहते हैं। जिस वजह से वो इस थाने में कम से कम 15-20 साल से या उससे भी ज़्यादा समय से हैं। लेकिन उनको जस्ट बिकॉज कोई इंपॉर्टेंट केस, कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन उस थाने में आती ही नहीं, इसलिए वो सॉल्व नहीं कर पाए और इसलिए वो प्रमोट नहीं हो पाए। जनरली उनका तबादला होता है, इधर उधर ट्रांसफर हो के छोटे छोटे पुलिस स्टेशन में ही वो जा पाते हैं। वो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड है, अपने प्रोफाइल से काफी ज्यादा अनसेटिस्फाइड है, काफी ईमानदार पुलिस वाले हैं वो, और वो चाहते हैं कि वो लाइफ में अपना बार रेज करें। उनके पास एक ऐसा केस आता है जिसमें जो उनके हेड्स हैं, जो डीसीपी लेवल के लोग हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। जो एक ऐसा केस उनके पास आता है जहाँ पे वो 4 लोगों को अपनी हिरासत में लेते हैं। ये 4 लोग हैं अभिषेक बैनर्जी और उनके साथ उनके 3 साथी। ये चारों लोग एक क्राइम कमिट करने के लिए एक होटल से निकल रहे होते, तभी जाकर ये हाथीराम चौधरी के, जयदीप अहलावत के सीनियर्स उन्हें रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और ये केस उनको दे दिया जाता है। ये चारों लोग इनकी कस्टडी में आते हैं, हाथीराम चौधरी के, जयदीप अहलावत के कस्टडी में लोग आते हैं और जयदीप अहलावत खुश हो जाते हैं कि कोई ऐसा क्राइम, कोई एटलीस्ट कोई तो इन्वेस्टिगेशन आई क्राइम रिलेटेड जो एटलीस्ट मैं सॉल्व कर पाऊंगा। जैसे जैसे वो इस इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते जाते उन्हें पता चलता है कि ये चारों लोग इंडिया के टॉप जर्नलिस्ट नीरज काबी जो रोल कर रहे हैं, संजीव मेहरा उनका नाम है इस वेब सीरीज में, उस जर्नलिस्ट के लोग मर्डर करने के लिए निकले थे। ये देखकर पूरी मीडिया मीडिया में तहलका मच जाता है। संजीव मेहरा तक ये बात पहुंचती है और बाकी ये सारे लोग, काफी हलचल हो जाती है इस केस को लेकर, जिस वजह से पूरी मीडिया का अटेंशन इस केस पर आ जाता है, हाथीराम चौधरी के ऊपर आ जाता है। हाथीराम चौधरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई लाइफ में पहली बार इतना बड़ा कोई केस मिला है, और वो इस केस की तह तक जाने के लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी का बोलते हैं ना जोर लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि जो अभी ऊपरी तौर पे मुझे दिख रहा है शायद ये पूरी सच्चाई नहीं है। उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है जिसमें वो सोचते हैं कि अगर ये 4 लोग जो पकड़े हैं, जो 4 सस्पेक्ट्स हैं, उनकी मैं लाइफ में अगर डेल्व करूं, उनकी अगर हिस्ट्री खोदने में जाऊं, तो शायद कुछ निकल के आगे कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों हैं और ये क्यों संजीव मेहरा को आखिर मारना चाहते थे।
कहानी वहाँ से पूरी तरह से पलट जाती है जब हाथीराम चौधरी को परमिशन मिल जाती है और वो इन चारों का बैकग्राउंड चेक करने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे जाकर क्या हाथीराम चौधरी को पता चल पाता है कि इन चारों का बैकग्राउंड है क्या, या आखिर चारों लोग ऐसे हैं तो क्यों हैं, क्यों ये संजीव मेहरा जैसे बड़े जर्नलिस्ट को मारने के लिए लोग निकले थे। ये सारी बातों का जवाब, ये सारी बात जो सवाल आपके दिमाग में आएंगे, जहन में आएंगे, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना होगा। सो हियर इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस वेब सीरीज। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक, ये उन वेब सीरीज में से एक है जो आपको पूरी तरह से बांधे रखती है, पूरी तरह से अपने नैरेटिव में एब्जॉर्ब रखती है। इस वेब सीरीज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इंडिया में प्रोड्यूस्ड, बॉलीवुड इंडस्ट्री में प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब सीरीज में से एक होगी ये, हमेशा इसे इस लिस्ट में गिना जाएगा। बिना कोई शोबाजी के, बिना कोई शूशा के, काफ़ी रियलिस्टिक नोट पर ये वेब सीरीज बनी है। क्राइम भी है इसमें, थोड़े बहुत वल्गर सीन्स भी हैं, सेक्स सीन्स भी है, बट इट वाज द नीड ऑफ द स्क्रिप्ट। कहीं पे भी मुझे फोर्स नहीं लगा। जैसे आजकल जनरली सारे जितने भी वेब सीरीज बन रही है इंडिया में, उसमें जबरदस्ती के चुम्मा चाटी वाले सीन और सेक्स सीन्स होते हैं, लेकिन इसमें जो भी था, जो कुछ भी देखा मैंने, वो इट वाज अ नीड ऑफ द स्क्रिप्ट और वो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए यूज किया गया। इस वेब सीरीज की वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं अनुष्का शर्मा। I give my rowdy brownie points to her because it really takes balls to make a web series like this. आप ये वेब सीरीज देखेंगे, काफी ब्रॉड स्ट्रोक्स में काफी हिडन मैसेजेस और काफी बोलते हैं ना मेटाफोरिकल सीक्वेंसेस से आपको पता चल जाएगा कि ये लोग ने करंट गवर्नमेंट सिनेरियो जो चल रहा है उसके ऊपर बहुत ही कस के तंज मारा है। इसीलिए ये कई सारे ब्रॉड स्ट्रोक्स जो मतलब ऐसा इसमें दिखाया गया है मेटाफोरिकल वे में कि लास्ट कुछ सालों से देश में जो आपाधापी चल रही है, जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के तरफ एक हेट्रेड वाली भावना चल रही है, उस भावना को कैसे बुनाया जा रहा है और इसका एंड रिजल्ट क्या आगे जाकर हो सकता है, ये वेब सीरीज आपको वो दिखाती है। लिटरली ये वेब सीरीज देखते हुए आपको लगेगा कि वाकई ही मैं पाताल लोक के दर्शन कर रहा हूँ। It's so real, it's so rustic, it's so crude in its treatment. ऐसे कई सीन्स आएंगे जो आपको अनकंफर्टेबल कर देंगे, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इसीलिए ये वेब सीरीज मैं एडवाइस नहीं करूँगा। जो लोग दिल के मरीज़ हैं, बच्चे हैं, काफ़ी बूढ़े लोग हैं, फैमिली है जो जनरली इतने ओपन माइंडेड नहीं है, तो आप प्लीज़ उनके साथ ये वेब सीरीज को ना देखें। पूरी वेब सीरीज में आप परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करूं मैं, जयदीप अहलावत विंस हैंड्स डाउन। एक ऑफिसर जो सालों से कुछ करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा। वो बहुत मेहनती, ईमानदार, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पा रहा अपनी जिंदगी के साथ। वो ऑफिसर की क्या फ्रस्ट्रेशन होगी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, ये बहुत ही उम्दा तरीके से दिखाया जयदीप अहलावत ने। छोटी छोटी खुशी, जैसे उनको इस केस के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है, जैसे जैसे इस केस में उनको बढ़त मिलती जाती है, वो छोटी छोटी खुशी, छोटी छोटी नुआंसेस एकदम बच्चे की तरह दिखाने वाले जयदीप अहलावत काफ़ी ज़्यादा मंझा हुआ काम कर गए इसमें। कमांडो की पहली मूवी के बाद जयदीप की दूसरी परफॉर्मेंस है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। राजी में उनका काम अच्छा था, लेकिन इतना कुछ खास था नहीं, उसमें सारा लाइमलाइट आलिया भट्ट ले गई। लेकिन ये वेब सीरीज सिर्फ और सिर्फ तो मैं नहीं कहूँगा, बट जयदीप अहलावत की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक होगी हमेशा। अगर वेब सीरीज का कोई नेशनल अवार्ड वगैरह में इन लोगों को कंसिडर करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे कंटेंडर्स हैं, इंक्लूडिंग जयदीप अहलावत, जो नेशनल अवार्ड जीतने लायक हैं। उन्होंने वैसी परफॉर्मेंस दी है। इनके अलावा जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग एलिमेंट है इस वेब सीरीज़ का है, वो है अभिषेक बैनर्जी की परफॉर्मेंस। अभिषेक बैनर्जी वही बंदा है जो ड्रीम गर्ल में उसका वन ऑफ द कस्टमर कॉलर बनता है फ़ोन पे, जो उसका जीजा होता है, आयुष्मान खुराना का साला होता है तो जो साले का जो रोल करता है, जो गाय भैंसों से प्यार करता है फिर फ़ोन करता है, दैट इज़ द सेम गाय। उसको आपने स्त्री में भी देखा होगा, बाला में भी देखा होगा, रंग दे बसंती में भी था। स्टार्टिंग में जब ऑडिशन वगैरह होता है स्टूडेंट्स का, उसमें से एक छोटा सा रोल उसका भी है। सो वो टेक्निकली वो एक कास्टिंग डायरेक्टर था, एक स्क्रीन राइटर था, उसने करियर वैसे शुरू किया, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में उसने काम किया है, लेकिन उसने जो परफॉर्मेंस इसमें दी है, हैट्स ऑफ टू अभिषेक
बैनर्जी, आई गिव माई कंप्लीट राउडी ब्राउनी पॉइंट्स टू हिज परफॉर्मेंस। हार्डली 5 से 10 डायलॉग है उसके दोस्तों, 10 भी नहीं होंगे। पूरे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, पूरे अपने नुएंसेस से, अपने कैरेक्टर की घिन से उसने बहुत कुछ बता दिया। अपने आंखों के मूवमेंट से, अपने हंसने के और स्माइल करने के तरीके से बहुत कुछ बता दिया उस बंदे ने। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू रिकमेंड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द जूरी ऑफ द नेशनल अवार्ड्स की वेब सीरीज को भी कंसिडर करो और अभिषेक बैनर्जी के टैलेंट को रिस्पेक्ट करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए, उसे एनकरेज करने के लिए उसे नेशनल अवार्ड प्लीज दे दो। व्हाट अ फंटाबुलस परफॉर्मेंस। इन दोनों के अलावा नीरज का भी तो पोटेंट एक्टर हैं ही, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। सिर्फ एक शिकायत उनसे नहीं है, मुझे उनके कैरेक्टर्स है कि उनका कैरेक्टर ग्राफ प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया गया। एक टॉप जर्नलिस्ट तो वो हैं ही, स्टार्टिंग में आपको 1-2 एपिसोड में लगेगा कि उनका जो किरदार है नीरज काबी का वो काफ़ी हद तक सिमिलर हो सकता है अर्नब गोस्वामी के कैरेक्टर से। अर्नब गोस्वामी की रियल लाइफ इंसिडेंट से अगर आप उनको लेंगे तो काफ़ी सिमिलरिटीज थोड़ी दिखनी चालू होगी, बट आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्नब को और इनका कुछ लेना देना नहीं कैरेक्टर का। लेकिन बीइंग अ टॉप जर्नलिस्ट उन्होंने, मुझे ये चीज़ लगी, ये प्लॉट में ही उन्होंने शायद नहीं दिखाया, मेकर से क्यों इतनी बड़ी चूक हो गई मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो ये लोग मारने निकले एक टॉप जर्नलिस्ट को। तो जो जर्नलिज्म वाला जो फैक्टर था वो ज़्यादा निकल के आया नहीं। नीरज काबी की पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस चला गया रादर देन ऑन हिज प्रोफेशनल लाइफ। अगर कुछ दिखाया होता है कि वो बहुत सारे बोल्ड स्टेटमेंट्स बनाता है सरकार के अगेंस्ट, सरकार के फेवर में, जिस वजह से गरीब तबकों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो कुछ भी होता है, ऐसा कुछ दिखाने का बहुत स्कोप था जो नहीं दिखाया गया। मे भी पता नहीं, शायद पॉलिटिकल माहौल आजकल खराब है हमारे देश में इसलिए नहीं दिखाया, बट जहाँ पे आपने इतने ब्रॉड स्ट्रोक्स लिए हैं, काफ़ी बोल्ड और ब्रूटल वे में आपने ली है गवर्नमेंट की, तो ये एस्पेक्ट छोड़ने का कोई सेंस लगा नहीं मुझे। बट स्टिल नीरज काबी वॉज वेल वर्स्ड विथ हिज कैरेक्टर और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने भी। साथ ही साथ उनकी वाइफ के रोल में स्वस्तिका मुखर्जी भी लाइमलाइट ले गई। छोटा सा रोल था लेकिन बहुत ही इफेक्टिव वे में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। बाकी जो इसके 3 कैरेक्टर्स है, जो 3 दोस्त से ज़्यादा फेमस नहीं है ये लोग, जो चारों लोग मर्डर करने निकलते हैं, अभिषेक बैनर्जी उनका हेड है, बाकी के जो 3 लोग हैं उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एक एक की स्टोरी में जब आप डेल्व करेंगे, जब ये नैरेटिव डेल्व करता है, उनका बैकग्राउंड चेक करने जाता है, आपके दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये जो चीज़ हो रही है ये हम लोग इग्नोर करते आ रहे इतने टाइम से, ये हम ऐसे लोग हमारे आसपास भी हमको मिल सकते हैं। कोई ड्राइवर के रूप में, कोई हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिम के रूप में, किसी भी रूप में लोग हमको आसपास टकरा सकते हैं। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिशियन आता है उनके रूप में भी ये लोग, ऐसे लोग मिल सकते हैं। द कैरेक्टर्स, द सिचुएशंस, द सर्कमस्टेंसेस आर सो रिलेटेबल। दूसरा, राजेश शर्मा जैसे पोटेंट एक्टर को इसमें लिया गया, वो आके कहानी में बोलते हैं एक वजन डालते हैं, लेकिन उनके कहानी में ज़्यादा कुछ रोल था नहीं। मे भी शायद 2nd सीजन में होगा, बट इस सीजन में ज़्यादा उनका काम था नहीं, बट जितना भी था वो एक प्रभाव छोड़ के गए। विपिन शर्मा ने भी बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ने का काम किया है इस वेब सीरीज में। सो ओवरऑल स्टार्ट से लेकर एंड तक ये वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब सीरीज प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। ये वेब सीरीज एक मापदंड बनेगी, एक माइलस्टोन बनेगी, दूसरे मेकर्स को मोटिवेट करने के लिए, दूसरे मेकर्स को एक टेस्टिंग ग्राउंड देने के लिए कि भैया कुछ बनाना है तो ऐसा बनाओ। सीरियसली आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट अनुष्का शर्मा, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स है वो, और इस वेब सीरीज के स्क्रिप्ट कंसल्टेंट के तौर पे लास्ट में आपको नाम दिख जाएगा, वो है नवदीप सिंह जिन्होंने NH10 और लाल कप्तान बनाई थी। तो ये ऑनसॉम्बल जो इनकी जो जोड़ी है अनुष्का शर्मा और नवदीप सिंह की, काफ़ी धमाकेदार जोड़ी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और भी ज़्यादा अच्छी फिल्में लोग लेकर आए। फिलौरी को मैं साइड में रखूंगा, वो इतनी खास थी नहीं, बट अनुष्का ने आज तक 4 फिल्में ही 4 चीज़ें ही प्रोड्यूस की है। 1 वॉज NH10, 2nd वॉज परी, जो बहुत अच्छी थी दोनों। फिलौरी इतनी खास नहीं थी, बट येस अगेन शी इज़ बैक इन द गेम। तो लिटरली टेक्स बॉस टू प्रोड्यूस समथिंग लाइक दिस। बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक नोट पर ये वेब सीरीज़ बनी है। एंड दोस्तों, इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना मत। आपने छोड़ दिया, आपका ही नुकसान है। बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज़ आपसे निकल जाएगी। मुझे तो डर है कहीं गवर्नमेंट इसको बैन वैन ना कर दे, क्योंकि भैया गोली नहीं मारी वेब सीरीज़ ने कह के लिए। ठीक है, सो आपको
पाताल लोक पर सीजन 1 पर मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप लोगों को ये वेब सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करना। आप लोग इसके क्या व्यू पॉइंट्स, आप इससे सहमत है नहीं सहमत है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीचे ही सब्सक्राइब का आइकन है, उसके साथ साथ बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही जगह पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ द चैनल इज फायरवॉक डिजिटल। गो डिजिटल विद फायरवॉक डिजिटल। द को ब्रांडिंग पार्टनर ऑफ द चैनल इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। Do subscribe to the channel for watching original and engaging web series and short films. My rowdy rating, I know you were waiting for this. My rowdy rating for this web series will be 4.5 out of 5. मैं इसे परफेक्ट रेटिंग दे सकता था, प्रोवाइडेड अगर नीरज काबी के कैरेक्टर की पर्सनल लाइफ पे फोकस करने के बजाय उन्होंने उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस किया होता। कुछ वार्तालाप, कुछ उनके बुलेटिन्स, सेंसेशनल न्यूज़ बनाने के उनके पैतरे दिखाए होते तो ये सही डायरेक्शन में वेब सीरीज जाती भी और काफ़ी कन्विंसिंग वे में उनके मर्डर को शायद जस्टिफाई कर पाती या उनके मर्डर अटेम्प्ट को मोटिवेट करने वाला फैक्टर हमें मिल जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए मैं आधा पॉइंट काटूंगा। मैं राउडी रेटिंग फॉर पाताल लोक वेब सीरीज सीजन 1 ऑफ Amazon प्राइम ओरिजिनल्स विल बी 4.5 आउट ऑफ 5। किसी भी कीमत पे इसको छोड़ना मत दोस्तों। सो बहुत जल्दी मैं अपना नया रिव्यू अपलोड करने वाला हूँ। किसी न किसी मूवी को मैं आपको रेकमेंड ज़रूर करूँगा। लॉस्ट जेम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का जितने भी मेरी कैपेसिटी है मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और कई सारी वेब सीरीज़ आती रहती हैं, जाती रहती हैं, तो कौन सी अच्छी कौन सी नहीं है मैं बताते रहूँगा आपको। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।